हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष सर। देखिए, ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री में, विश्व इतिहास में आप लोग को बता रहा था, अमेरिका क्रांति खत्म हो चुकी है। अब भी फ्रांसीसी क्रांति के बारे में कुछ जानें। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ वालिस्टल के पतन से हुआ था। ठीक है, 14 जुलाई वालिस्टल के पतन को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है कि वह वहाँ का राजा अच्छा नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा लुईस सुलामा था। कौन था? 1789 में लुईस सुलामा था। ठीक, लुईस सुलामा की पत्नी मेरी आंतोनेत ऑस्ट्रिया के सम्राट जोसेफ द्वितीय की बहन थी। ठीक है, आगे बढ़े। वासितल का पतन संपूर्ण यूरोप के निरंकुश राजतंत्र के प्रति एक चुनौती था। ठीक है, फ्रांस में वंशानुगत राजतंत्र था, मतलब पहले से ही वंशानुगत चला आ रहा था। राजा अपने आप को पृथ्वी परमेश्वर का प्रतिनिधि मानता था। ठीक है, अपने आप को परमेश्वर मानते थे सब। आगे बढ़ें। लुईस 14वें ने मैं ही राज्य हूँ कहकर अपनी निरंकुश सत्ता का परिचय दिया। मतलब उसको घमंड था कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ और दूसरा कोई नहीं इस पृथ्वी पर है। आगे लुई 14वें का उत्तराधिकारी लुई 15वां 1715 से 1774 ईस्वी के मध्य में रहा। ठीक है, एक अकर्मण्य शासक था, मतलब कुछ काम नहीं करता था कि भोग विलासिता में जीवन अपना यापन करता था एवं अधिक समय वह आमोद प्रमोद व विलासितापूर्ण जीवन में डूबा रहता था। अगला, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। उसने कहा, लुई 15वां ने, कि मेरे मरने के बाद प्रलय होगी। यह युक्ति लुई 15वें की थी। आगे बढ़ें। देश के कानूनों में विभिन्नता पर वॉल्टेयर ने कहा था, किसी व्यक्ति को फ्रांस में यात्रा करते समय सरकारी कानून उसी प्रकार बदलते हुए मिलते हैं जिस प्रकार उसकी गाड़ी में घोड़े बदलते हैं। मतलब हर जगह अलग अलग नियम था। जो शासक थे अपने मन के थे, जो कर्मचारी थे वो अपने मन के थे। किसी को कुछ राजा से डर नहीं था, जैसे मन को वैसे राज्य चला रहे थे। आगे बढ़ें। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में नेपोलियन ने कहा था, मध्यम वर्ग का अहम भाव ही क्रांति का असली कारण था। मतलब जो वहाँ क्रांति की कारण बना फ्रांसीसी में अहम था। राजाओं को अहम हो गया था कि जो कुछ मैं हूँ और कोई दूसरा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, स्वतंत्रता तो एक बहाना मात्र थी। स्वतंत्रता पाने का एकमात्र बहाना क्या था? वहाँ का अहम, जो अहम क्रांति का कारण बना। अगला है, फ्रांस में नमक का अवैध व्यापार करने वालों की मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। फ्रांस में जो अवैध नमक का कारोबार करते थे उन्हें मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। फ्रांसीसी क्रांति में साहित्य के मध्य से मुख्य योगदान मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो तथा दीदरो जैसे विचारकों ने दिया।
मतलब फ्रांसीसी में जो साहित्य के मध्य में मुख्य योगदान रहा इन सभी लेखकों का था। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति पर 3 घटनाओं का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। पहली अमेरिका क्रांति का, दूसरा पेरिस की संसद का द्वारा स्टेटस की मांग और तीसरी 1788 से 89 में फ्रांस में भयंकर अकाल पड़ना। जो फ्रांस में भयंकर अकाल पड़ा, इस तीनों कारण बने क्रांति के। अगला है, लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में लुई 16वां बैठा। लुई 16वां की पत्नी मैरी एंतवानेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ठीक है। आगे लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण लुई 16वें में शासन की जटिल परिस्थितियों को समझने की क्षमता का अभाव था। मतलब राज्य चलाने के काबिल नहीं था, जिससे यह घटना हुई। तो देश की शोचनीय आर्थिक दशा थी। आगे बढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल के अधिवेशन में से प्रारंभ होती है। देखें, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल के अधिवेशन से प्रारंभ होती है। ठीक है। स्टेट्स जनरल की बैठक वर्साराय के राजमहल में संपन्न होती है, जिसका उद्घाटन लुई 16वें ने किया था। स्टेट्स जनरल की बैठक में तीसरे सदन, जो सर्वसाधारण की सभा थी, वे राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया। अब यहाँ से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। आप लोग को मैं बताया कि 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल के अधिवेशन में यह क्रांति का अधिवेशन हुआ। अगला है, राष्ट्रीय सभा को फ्रांस की जनता की एकमात्र प्रतिनिधि सभा घोषित किया गया। एकमात्र प्रतिनिधि सभा घोषित किया गया। 9 जुलाई को राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा घोषित कर दिया। 9 जुलाई को राष्ट्रीय सभा ने अपने आप को संविधान सभा घोषित कर दिया। राजा ने सारे परिवर्तन को स्वीकार कर उन पर अपनी अनुमति दे दी। जितना परिवर्तन हुए, राजा ने कोई विरोध नहीं किया और उसको अनुमति दे दी। अगला, संविधान सभा ने 1791 ईस्वी में फ्रांस के इतिहास में पहली बार संविधान का निर्माण किया गया। 1791 ईस्वी में फ्रांस के इतिहास में पहली बार संविधान का निर्माण हुआ। और अगला 21 जनवरी 1793 को राजा लुई 16वें को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई। ठीक। लुई 16वें की पत्नी रानी एंतवानेट को भी 16 अक्टूबर को फांसी दी गई। फ्रांस में गणतंत्रवादी जैकोबिन कहलाए। ठीक है, याद रखें। और गणतंत्रवादी का नेता दांते नामक वकील था। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति की देन थी। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति की देन थी। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1760 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप और अजासियो नामक नगर में हुआ था। नेपोलियन के बारे में बता रहा कि नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1760 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप में अजासियो नामक नगर में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट तथा माता का नाम लेटिजियो रमोलिनो था। नेपोलियन ने फ्रांस
के बीए और पेरिस के सैन्य विद्यालय में शैल्य शिक्षा प्राप्त की। क्रांति में फ्रांस की क्रांति के समय नेपोलियन कोर्सिका में तैनात था। जुलाई 1798 में नेपोलियन ने मिस्र के नगर अलेक्जेंड्रिया पर अधिकार कर लिया था। नेपोलियन ने 1799 ईस्वी में एक नए संविधान का निर्माण किया। बैंक ऑफ फ्रांस का गठन नेपोलियन के द्वारा 1800 ईस्वी में किया गया। नेपोलियन ने 1802 में पोप के साथ एक धार्मिक समझौता किया जो कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है, नेपोलियन का सबसे महत्वपूर्ण स्थायी कार्य नागरिक कानूनों का संकलन था। नेपोलियन का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक नेत्रोदाम गिरजाघर में 2 दिसंबर 1804 ईस्वी को किया गया। ये सन आपको याद रखना है। और अगला है, नेपोलियन ने अपनी पत्नी जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से विवाह कर लिया। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। वर्ल्ड हिस्ट्री में फ्रांस की क्रांति में मैं आप लोग को अगले वीडियो में दूसरे देश की क्रांति के बारे में बताऊंगा। थैंक यू। मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और कमेंट तो ज़रूर करें कैसा लगा आपको।